नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग जान लेंगे कि इंडिकेशन बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में क्या डिफरेंस रहता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीख लेंगे कि जो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहती है उसका मेन रोल क्या होता है। अभी तक जो आपको बात पता रहेगी दोस्तों, आपको एक ही बात पता रहेगी कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का रोल जो रहता है वो एक तो एंट्री बताना है और एक तो आपको एग्जिट बताना है। लेकिन ये एंट्री और एग्जिट बताना मतलब एक्चुअल में क्या है दोस्तों, ये हम लोग आज यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि प्राइस एक्शन के जो टूल्स रहते हैं वो टूल्स कौन कौन से टाइप के रहते हैं। एक बार आपको टाइप समझ में आ जाएगा तब आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। फिर जो इंडिकेटर रहते हैं वो इंडिकेटर कौन कौन से टाइप के रहते हैं आपको जो पता रहेगा, उसमें से हम लोग जो बेसिक टाइप है वो बेसिक टाइप हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। फिर ये जो इंडिकेटर और प्राइस एक्शन जो है उन दोनों के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है ये सीख लेंगे, तो आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा और आप डिसीजन ले पाओगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले अभी हम लोग सीख लेंगे बेसिक जो रोल रहता है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का, रोल क्या रहता है। तो रोल का मतलब क्या होता है, हम लोग जो एकदम फंडामेंटल लेवल पर जाते हैं तो हम लोगों को एक ही बात पता रहती है कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हमें बाय और सेल का सिग्नल देती है। लेकिन हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग में असल में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ट्रेडिंग में दो टाइप के इंडिविजुअल्स हम लोग बोल सकते हैं इन्वॉल्व रहते हैं। तो पहला रहता है वो रहता है एक ट्रेडर। ट्रेडर क्या करता है, ट्रेडर मार्केट में एक्टिविटी करता है। तो एक्टिविटी जो करता है वो कहाँ पे करता है, वो मार्केट में करता है। तो हम लोगों को यहाँ पे मार्केट के बारे में भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेना ज़रूरी है और ट्रेडर के बारे में भी इन्फॉर्मेशन लेना ज़रूरी है। तो ट्रेडर का काम क्या रहता है, ट्रेडर का एक ही काम रहता है कि वो क्या करेगा, एक तो वो मार्केट में बाय करेगा या फिर एक तो मार्केट में वो सेल करेगा। तो उसी तरीके से मार्केट में जो रहता है, मार्केट में दो टाइप का कंडीशन रहता है। एक तो मार्केट जो रहेगा वो ट्रेंडी रहेगा, ट्रेंडी मतलब वन साइडेड मूव वाला मार्केट रहेगा, या फिर मार्केट रहेगा वो रेंज बाउंड का रहेगा। ट्रेंडी में दो टाइप के ट्रेंड रहते हैं, पहला जो रहता है दैट इज़ अप ट्रेंड एंड दूसरा जो रहता है वो रहता है डाउन ट्रेंड। तो मार्केट अप ट्रेंड में कब जाता है दोस्तों, जब मार्केट में ग्रीड का इमोशन ज़्यादा रहता है तब मार्केट अप ट्रेंड में जाता है। और मार्केट डाउन ट्रेंड में कब जाता है, जब मार्केट में फियर का इमोशन ज़्यादा रहता है तब वो डाउन ट्रेंड में जाता है। और मार्केट रेंज बाउंड कब हो जाता है दोस्तों, जब ये फियर और ग्रिड का इमोशन इक्वलाइज रहता है तो मार्केट में एक कन्फ्यूजन का स्टेट क्रिएट होता है और वो कन्फ्यूजन के स्टेट में मार्केट रेंज बाउंड फेज में रहता है। उसी तरीके से जो इंडिविजुअल ट्रेडर है दोस्तों, इंडिविजुअल ट्रेडर बाय का डिसीजन कब लेता है, जब उसका ग्रिड बढ़ जाता है और उसको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तब वो बाय का डिसीजन लेता है। उसी तरीके से वो सेल का डिसीजन कब लेता है, जब उसके अंदर का फियर बढ़ जाता है और उसको लगता है कि मार्केट डाउन जाएगा तब वो जाके सेल का डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी इमोशन पे ही काम चलता है और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी इमोशन के ऊपर काम चलता है। तो ये जो साइकोलॉजी है इसको हम लोग बोलेंगे मास साइकोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत सारे पब्लिक इन्वॉल्व रहते हैं वो सबका यहाँ पे क्यूमुलेटिव इफेक्ट आता है। और यहाँ पे हम लोगों का इंडिविजुअल बाय और ट्रेड का जो डिसीजन रहता है वो इंडिविजुअल डिसीजन रहता है, वो अपने इंडिविजुअल साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड रहता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको बोलेंगे इंडिविजुअल साइकोलॉजी। जब आपका ये मास साइकोलॉजी जो है, ये मास साइकोलॉजी और जब आपका ये इंडिविजुअल साइकोलॉजी एक साथ सिंक हो जाएगा तो सो सिंक हो जाने के बाद ही आपको एक कंसिस्टेंट रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल पाएंगे। अगर आपको एक कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए ये मास साइकोलॉजी और ये इंडिविजुअल साइकोलॉजी का सिंक होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सिंक करने का काम कौन करता है दोस्तों, ये सिंक करने का काम करता है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का एक ही रोल है कि मास साइकोलॉजी और इंडिविजुअल साइकोलॉजी को सिंक करना है। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में दोस्तों बेसिकली दो टाइप के ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज रहते हैं। पहला जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहता है वो उसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, और दूसरा जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहता है उसको बोलते हैं प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अब इसमें से कौन सा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ये सिंक करने का काम बहुत आसानी से ईजिली कर पाएगा और आपको एक कंसिस्टेंट रिजल्ट दे पाएगा, ये जब आप दोनों का कंपैरिजन सीखोगे तब जाके आपको पता चलेगा। तो ये कंपैरिजन सीखने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि इंडिकेटर में क्या होता है, प्राइस एक्शन में क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग जब इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो इंडिकेटर में हम लोग कौन कौन से इंडिकेटर यूज़ करते हैं ये हमें सीखना पड़ेगा। वैसे तो अगर आप देखोगे तो 150 से ज़्यादा इंडिकेटर कौन से भी नॉर्मल चार्टिंग सॉफ्टवेयर में अवेलेबल रहते हैं। तो इंडिकेटर के अगर हम लोग ग्रुप करेंगे तो बेसिकली दो टाइप के ग्रुप आते हैं। पहला जो इंडिकेटर रहता है वो ट्रेंडी मार्केट को सूट करता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे, हम लोग अगर मूविंग एवरेज लगा देते हैं तो मूविंग एवरेज जनरली ट्रेंडी मार्केट में बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। वहाँ पे वन साइडेड मूव आप वो मूविंग एवरेजेस के थ्रू कैच कर सकते हो।
उसी तरीके से जब मार्केट रेंज बाउंड फेज में रहता है तो रेंज बाउंड फेज के लिए जो इंडिकेटर है दैट इज द स्टॉकेस्टिक्स टाइप के जो इंडिकेटर रहते हैं, वो स्टॉकेस्टिक्स टाइप के इंडिकेटर रेंज बाउंड मार्केट में आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। उसी तरीके से अगर आप प्राइस एक्शन का स्टडी करते हो, प्राइस एक्शन में कौन कौन से टूल आप यूज़ कर सकते हो मार्केट को कैच करने के लिए, तो प्राइस एक्शन में सबसे पहले सिंपल आता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। एक हॉरिजॉन्टल लेवल आप ड्रॉ करते हो, एक तो उसके ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करते हो, या फिर उसको वहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाता है तो वहाँ पे आप रिवर्सल का ट्रेड ले लेते हो। फिर दूसरा कौन सा टूल आप यूज़ कर सकते हो, दूसरा टूल यूज़ करते हो उसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का जो यूज़ रहता है वो ट्रेंड लाइन का यूज़ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है एज़ कम्पेयर टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अगर मैं 10 इंडिविजुअल ट्रेडर को मैं बोलूँगा कि सपोर्ट लाइन ड्रॉ करो और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, तो उनका सपोर्ट लाइन जनरली सेम आ जाएगा, लेकिन उनका ट्रेंड लाइन डिफरेंट आ जाएगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए उसको थोड़ा एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद का कौन सा टूल आता है प्राइस एक्शन में, वो टूल होता है चार्ट पैटर्न का। चार्ट पैटर्न में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे चार्ट पैटर्न है, लेकिन यहाँ पे इन जनरल डिस्कशन चल रहा है, तो यहाँ पे अगर आप चार्ट पैटर्न का स्टडी करते हो तो वो प्राइस एक्शन में आता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा एडवांस लेवल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल। पर्सनली मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो ये डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट टाइप के प्राइस एक्शन के टूल आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड है वो कैसे करना है। अभी मैं सभी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको बताऊंगा, तो आप उसमें डिसीजन ले पाओगे। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया था कि बेसिक जो मार्केट का टाइप है, मार्केट में दो ही टाइप के कंडीशन रहते हैं, एक तो मार्केट ट्रेंडी रहेगा या फिर मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। तो अगर आप इंडिकेटर यूज़ करते हो दोस्तों, तो ये इंडिकेटर कौन सा यूज़ करते हो इसके ऊपर डिपेंड है कि आपको रिजल्ट कैसे मिलेंगे। अगर मान लो कि आप मूविंग एवरेज बेस इंडिकेटर यूज़ करते हो, आपका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मूविंग एवरेज बेस है, तो यहाँ पे मूविंग एवरेज आपको ट्रेंडी फेज में बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमा के देगा। लेकिन जब आप इंडिकेटर मूविंग एवरेज इंडिकेटर रेंज बाउंड फेज में यूज़ करोगे तो यहाँ पे रेंज बाउंड फेज में आपका लॉस हो जाएगा। उसी तरीके से मान लो कि आप स्टॉकेस्टिक यूज़ कर रहे हो, तो स्टॉकेस्टिक जब आप रेंज बाउंड फेज में यूज़ कर रहे हो तो रेंज बाउंड फेज में आपको वो स्टॉकेस्टिक आपको प्रॉफिट कमा के देगा। लेकिन जब भी मार्केट का फेज चेंज हो जाएगा और जब आप वो स्टॉकेस्टिक की सेम इंडिकेटर जो है वो स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर अगर आप ट्रेंडी मार्केट में यूज़ करोगे तो यहाँ पे आपका लॉस हो जाएगा। मतलब ये इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का एक ही प्रॉब्लम है कि वो एक सिंगल टाइप के मार्केट में आपको प्रॉफिट कमा के दे रही है, तो दूसरे टाइप के मार्केट में आपका लॉस हो जाएगा। लेकिन ये दोनों टाइप का जो मार्केट कंडीशन है, ये मार्केट कंडीशन को डिस्टिंग्विश करने का काम, मतलब ट्रेंडी फेज है कि रेंज बाउंड फेज है, इसको डिस्टिंग्विश करने का काम जो करता है दैट इज़ अ प्राइस एक्शन करता है। तो अगर आप प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ करोगे तो प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में आपको ये दोनों मार्केट कंडीशन डिस्टिंग्विश हो जाएंगे और आपको आसानी से अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। मेरा जो पिछला 13-14 साल का तजुर्बा है उसमें मैं एक बात बोल सकता हूँ कि 30% ऑफ द टाइम मार्केट ट्रेंडी फेज में रहता है और 70% ऑफ द टाइम मार्केट रेंज बाउंड फेज में रहता है। तो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का यही एक प्रॉब्लम है कि वो प्रॉपरली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता और उसकी वजह से एक फेज़ में प्रॉफिट हो गया तो दूसरे फेज़ में लॉस हो जाता है। और प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है, प्राइस एक्शन में आपको दोनों टाइप का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप डिज़ाइन कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट का जो फेज़ है उसके हिसाब से। अगर मार्केट ट्रेंडी फेज़ में चल रहा है दोस्तों, तो ट्रेंडी फेज़ में आप क्या कर सकते हो, ट्रेंडी फेज़ में आप ब्रेकआउट वाला ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर सकते हो जिसमें आपको वन साइडेड मूव कैश हो सकते हैं। और अगर मार्केट मान लो कि रेंज बाउंड फेज में है तो रेंज बाउंड फेज में आप रिवर्सल वाला ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो कि जिसमें आपको रिवर्सल के ट्रेड मिलेंगे तो आपका लॉस नहीं हो जाएगा। तो ये जो प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है ये मार्केट के फेज को इजीली आइडेंटिफाई करता है और उस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो। अगर ट्रेंडी फेज है तो ब्रेकआउट का ट्रेड लीजिए, रेंज बाउंड का फेज है तो रिवर्सल का ट्रेड ले लीजिए। अभी इसमें एक आपको एडवांटेजेस ये मिलता है कि प्राइस एक्शन बेस में आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। तो इसको हम लोग ओरिजिन के हिसाब से समझ लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में क्या होता है, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में मेनली इंडिकेटर का यूज़ होता है और प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में प्राइस एक्शन के जो टूल मैंने आपको बताया वो टूल का यूज़ होता है। तो अभी इसका ओरिजिन अगर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये डिज़ाइन किया जाता है, तो यहाँ पे इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में जनरली मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन किस तरीके से होते हैं वो अगर आप मूविंग एवरेजेस के एग्जांपल को देखेंगे तो समझ में आ जाएंगे। और प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो होता है वो विजुअल बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होता है, मतलब विजुअल इंस्पेक्शन आपको वहाँ पे मार्केट में करना पड़ता है और फिर हम लोगों को सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करना पड़ता है या चार्ट पैटर्न ड्रॉ करना पड़ता है।
तो इंडिकेटर में क्या होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हो जाने की वजह से इसका जो प्रोग्रामिंग करना है, जहाँ पे ह्यूमन एफर्ट्स को कम किया जाता है, वो प्रोग्रामिंग यहाँ पे इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में इजीली हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो विजुअल पे इंस्पेक्शन होने के कारण प्राइस एक्शन में जो है वो प्राइस एक्शन में इसका प्रोग्रामिंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैनुअल आपको ज़्यादा एफर्ट्स लेना पड़ता है। उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो जब आप सीखने जाते हो कौन सा भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, कहाँ पे भी आप सीखने जाओ, तो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखने के लिए इजी रहता है। लेकिन प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है, प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिपेंड रहता है आपके सीख सकते हो या नहीं सीख सकते हो, ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है, जो ट्रेनर आपको सिखा रहा है वो ट्रेनर का नॉलेज कितना है, और जो ट्रेनी सीख रहा है वो ट्रेनी कितने इंथुजियाज्म के साथ सीख रहा है, इसके ऊपर डिपेंड रहता है। अगर सिखाने वाला आपको श्री कृष्ण हो और सीखने वाला अर्जुन हो तो सीखने का प्रोसेस आसानी से हो जाएगा। फिर उसके बाद जब उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आ जाता है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में आपको क्या करना पड़ता है, लाइव मार्केट में जब यूज़ करना पड़ता है, तो लाइव मार्केट में इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इजीली आप एम्प्लॉय कर सकते हो। लेकिन वो ही उसी तरीके से प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिपेंड रहता है कि आप कितना ईजिली उसको कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है दैट इज़ द प्रैक्टिस। आपने कितना प्रैक्टिस किया है इसके ऊपर ये डिपेंड रहता है। तो यहाँ पे ये जो सीखना जो है, प्रोग्रामिंग जो है और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इजी होने के कारण ज़्यादातर लोग यहाँ पे इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया कि इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में आपको ट्रेंडी मार्केट में तो अच्छा पैसा मिल जाएगा, लेकिन जब रेंज बाउंड मार्केट आएगा तो रेंज बाउंड मार्केट में आप फंस पाओगे। उसी तरीके से अगर आप प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हो तो प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी प्रॉपरली डिस्टिंग्विश कर पाएगा कि कौन सा फेज़ मार्केट में चल रहा है, और उस हिसाब से वह डिसीजन ले लेगा। अगर मार्केट में ट्रेंडी का फेज चल रहा है तो ट्रेंडी के फेज के हिसाब से आपको वो ब्रेकआउट के ट्रेड दे देगा, और अगर मार्केट में मान लो कि ट्रेंडी फेज नहीं चल रहा है, रेंज बाउंड का फेज चल रहा है, तो उस हिसाब से आपको वो रिवर्सल के ट्रेड भी दे देगा। तो मेरे ख्याल से ये जो प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है इसका आपको यूज़ करना चाहिए। अगर आप इसका यूज़ करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। सेम तरीके का प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये अपना टेलीग्राम का चैनल है नयन पोखर करके नाम से, जहाँ पे 25,000 से भी ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पे मैं फ्री में सिग्नल देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे फ्री में सिग्नल दिया था डीसीबी बैंक का। मैंने सेल का प्राइस बोला था, स्टॉप लॉस प्राइस बोला था, और जैसे हम लोगों ने सेल किया वन साइडेड मूवमेंट यहाँ पे हम लोगों ने कैच किया। और यहाँ पे मैं बीच बीच में कहाँ पे प्रॉफिट बुक करता है ये भी बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डीसीबी के जो सेल का सिग्नल दिया था वहाँ पे हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो मिला है वो 1:5 का मिला हुआ है। और जो सिग्नल मैं यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में फ्री में देता हूँ वही सिग्नल मैं मेरे खुद के अकाउंट में भी एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूटेड ऑर्डर नंबर और एग्जीक्यूटेड के स्टेटस के साथ सब कुछ दिखाया हुआ है। ये जो टेलीग्राम का सर्विस है ये सबके लिए फ्री है। ये टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में दिया है। अगर आपको फ्री में ट्रेडिंग के सिग्नल चाहिए तो ये फ्री वाला टेलीग्राम का चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको फ्री में ट्रेडिंग सिग्नल मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर किसी नए टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे वैसा कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं वो वीडियो बनाने की मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। और अगर ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आपको देखने हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, तो जैसे ही मैं नया कोई वीडियो लॉन्च करता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।